मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ सुबह में, और सुबह उठी हूँ 4:30 पौने 5 या 5 बज गए। यहाँ पर 5 बजे उठी हूँ वहाँ सीधा, क्योंकि मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था। और भाई आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कि जब से मैं वृंदावन से आई हूँ, वैसे तो वृंदावन में सही थी, और वृंदावन से ना बताऊँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था ना वृंदावन में कि मतलब आया मन नहीं कर रहा था, बट वही है ना, अपना आना पड़ता है। तो वही वृंदावन होके आने के बाद ना हम लोग यहाँ पे अपने घर पे मतलब थोड़ा सा ना दिनचर्या मेरी चेंज ही हो गई। एक तरह से चेंज किया, वही वैसे तो रूटीन मेरा वही है, लेकिन अपना सुबह को उठने में पता नहीं क्यों उठा ही नहीं जा रहा। और मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है इस समय पे, क्योंकि मौसम बदलाव हो रहा है ना, तो इसलिए इस चीज़ को लेके ठंड भी हो रही। सुबह में ठंड हो जा रही है और रात के समय लगती है कंबल के अंदर गर्मी। तो भाई पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है इस टाइम। भाई खांसी जुकाम वाला भी हो रहा है, और मेरे गले में खराश भी हो रही है। मैं क्या बताऊँ, बस कल रात मैंने रायता भी पी लिया था, फिर खराश भी हो गई है, पता नहीं कैसे कैसे। फिर उसके बाद यहाँ पे उठ के आती हूँ। अभी अंधेरा ही हो रखा है बाहर, तो 6:30 बजे तक तो रहेगा अंधेरा। 6:15 पे हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आती हूँ अपने इस वाले कमरे में उठ के, और बाहर को फिर लाइट वाइट ऑन करती हूँ सब जगह की, क्योंकि लाइट वगैरह ना हम बुझा करके ही सोते हैं, और छोटी सी लाइट जला करके सो जाते हैं, क्योंकि लाइट भी मतलब रात भर जलती रहती है तो खर्ची होती है, और फिर लाइट में नींद भी नहीं आती है। इसलिए लाइट वाइट सब बंदी करके, तो हम ही क्या सभी लोग बंद करके सोते हैं वैसे तो यहाँ पे उठी मैं सबसे पहले अपने उस कमरे में गई, बैठक रूम में, और उसके बाद उसके पर्दे वगैरह खोल के देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। फिलहाल मौसम तो ठीक ठाक था आज, मतलब कोहरा वगैरह नहीं था, सही था, बढ़िया था मौसम। ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगी, बाकी अभी तो अंधेरा है, पता नहीं कैसा होगा मौसम, क्योंकि कभी कभी मौसम साफ रहता है, कोहरा नहीं भी होता ना, तो बादल होते हैं। तो अभी तो अंधेरे में कुछ पता नहीं चलेगा, जब दिन हो जाएगा तभी पता चलेगा। जिस दिन धूप निकलनी होती है ना, शुरू से ही धूप निकलती है और सूर्योदय अच्छे से उगते हैं। तो अभी तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ सब जगह अच्छे से। सबसे पहले सर्वप्रथम उठ के क्या काम करते हैं हम लोग, मैं लगाती हूँ झाड़ू, और उसके बाद ही मुझे जो करना होता है। मुझे एक का कमेंट आया है कि बिना नहाए धोए या जूठे मुंह से जो भी होता है वो नाम मतलब मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिए सब जगह अच्छे से, और बाहर बहुत साफ ही मौसम था, देख सकते हैं। कोहरा तो बिल्कुल भी नहीं था, बट एक मौसम अभी ठंडा तो है ही, देखो, क्योंकि ठंड तो है ही, फरवरी के मौसम में ठंड रहती है। और आज है 10 तारीख, तो भाई आज 10 तारीख है, और 10 तारीख का ये व्लॉग है, और मंगलवार का आज दिन है। आप सभी को हैप्पी मंगलवार और जय श्री राम। तो यहाँ पे मैंने सब जगह अच्छे से झाड़ू लगा दिए, साथ में थोड़ा सा ना बाहर को भी लगा देती हूँ मैं, और शांति रहती है, कोई लोग इधर उधर दिखता नहीं, तो और भी मन करता है कि साफ़ सफाई करूँ मैं थोड़ा बाहर को भी। और यहाँ पे पानी वानी गेरूँगी अभी थोड़ी देर में, मतलब पानी से भी सफाई कर देती हूँ मैं। और मेरी ना आदत सी भी बन गई है बाहर पानी गेरने की। जिस दिन न डालूँ तो ऐसा लगता है कि सफाई मेरी अधूरी है, मतलब साफ़ सफाई मैंने पूरी तरह से नहीं करी है, ऐसे ही रहता है। जब कोई चीज़ आप रोज कंटिन्यू करते हो ना, तो उस चीज़ की आदत भी हो जाती है, और किसी दिन ना करो तो ऐसा लगता है कि हमने वो चीज़ नहीं करी और अधूरी सी रह गई है। तो मुझे आदत भी हो गई है बाहर पानी डालने की, और अच्छा भी रहता है, बाहर की भी सफाई हो जाती है। और मेन गेट की सफाई रखनी बहुत ज़रूरी भी होती है, क्योंकि जो भी प्रवेश करते हैं भगवान, तो वो मेन गेट से ही प्रवेश करते हैं। तो इसलिए मेन गेट तो भाई मेन होता है साफ़ सफाई रखना, बाकी अंदर की तो हम साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा आज ना फ्रिज साफ़ करने का भी था मौका, मतलब मन था मेरा, बट पता नहीं हो ही नहीं पाया फ्रिज भी साफ़। देखते हैं फ्रिज साफ़ करने का मन, मतलब टाइम मिलता है कि नहीं। टाइम तो वैसे होता है, लेकिन दिमाग हट जाता है उस चीज़ से, ये होता है फिर कि मतलब ध्यान नहीं रहता है। लेकिन किसी दिन ध्यान आ गया तो पक्का ध्यान लगा के पूरा साफ़ कर ही दूंगी मैं, बट अभी पूरी अच्छे से ध्यान नहीं जा पा रहा उसकी तरफ। तो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रखी भी नहीं जा रही हैं, ठंड में इतनी चीज़ें रखी नहीं जाती हैं, जाड़ों में इतना यूज फ्रिज नहीं होता है, सिर्फ मलाई वगैरह ये सब के लिए होता है। बाकी गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज होगा, और जल्दी जल्दी साफ़ होगा, क्योंकि गर्मियों में अगर थोड़े दिन ज़्यादा बंद गंदा भी रहा ना, तो स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है गर्मियों के समय पे। इसलिए गर्मियों में जल्दी जल्दी साफ़ होगा, और जाड़ों में इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं फ्रिज पे।
तो यहाँ पे मैंने पहले ना सारा काम ही निपटाने की सोची, सारा साफ सफाई करने का ही सोचा। उसके बाद ही मैंने सोचा नहा धो के अपना जो भी मुझे करना है पूजा पाठ जो भी, तो वो सब चीज़ें नहाने के धोने के बाद ही करूँगी। और वैसे भी पूजा पाठ तो भाई नहाने के बाद ही होगी। तो यहाँ पे पहले तो भाई मैंने देखे अपने कपड़े जो मुझे वेयर करने पहनने हैं, तो मैंने देखे तो वो बिल्कुल सुखड़े हुए जैसे थे। धोए थे ना मैंने, और फर्स्ट टाइम मैंने वृंदावन में ही पहना था ये वाला सूट, और सेकंड टाइम अब पहन रही हूँ। जब मैं एक बार कोई सूट धो देती हूँ तो फिर मैं बाहर ही निकाल लेती हूँ घर में, क्योंकि फिर क्या ही करना उसका, किसको दिखाना पहन के, तो घर में ही पहनो, अपना वीडियो भी शूट करनी होती हैं। तो मैंने इसको प्रेस करा अच्छे से पहले, वो सूट और जब मतलब सलवार नहीं प्लाजो था, सूट और प्लाजो था ये, इसको अच्छे से प्रेस करा। पता नहीं कैसा कपड़ा था ये, सही से प्रेस ही नहीं हो पा रहा था, सिकुड़ रहा था प्रेस से भी बार बार। बड़ी देर में तो इसमें प्रेस हुई, क्योंकि ये बार बार सिकुड़ जा रहा था। जो पेंटिंग है ना इस पर, मतलब प्रिंट जो था ना, वो पता नहीं सिकुड़ रहा था बार बार। तो बड़ी मुश्किल से मैंने लगभग 1 घंटा या आधा घंटा मुझे लग गया इसको प्रेस करने में। तो अच्छे से प्रेस करी, उसके बाद मैं नहा करके आई, और फिर उसके बाद मैं नहा के आ जाती हूँ यहाँ पर। और बाल तो मुझे धोने नहीं, वैसे भी मंगलवार का दिन है आज, और अभी सोमवार संडे के दिन मैंने बाल धोए थे अपने, और संडे के दिन मैंने वीडियो भी कोई शूट नहीं करा था, सोमवार के दिन करा था और आज कर रही हूँ। मतलब सोमवार से मैंने अपना जो व्लॉग है ना वृंदावन के आने के बाद से जो है, मैंने सोमवार से अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि कंटिन्यू व्लॉग आने वाले हैं। और मुझे कॉमेंट भी आ रहे हैं कि आपके व्लॉग नहीं आ रहे हैं और आप रोज़ व्लॉग डाला करो प्लीज़ दीदी, इस तरह से। और एक ने मुझे कमेंट ये भी करा था कि आप जब सबसे पहले उठो ना, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ध्यान करो और मंत्र जाप आप बिना नहाए धोए मत करो, इस तरह से कमेंट करा था। तो मैं एक एग्री भी होती हूँ इस बात से, क्योंकि सही भी होता है। मंत्र जाप जो हमेशा जूठे मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मंत्र जाप, और नहा धो करके ही मंत्र जाप करने चाहिए। ये सब बात मुझे सही लगी उनकी, तो मैं ये ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, ये आपकी बात ज़रूर मानूंगी। और थैंक यू सो मच आपका ये बताने के लिए मुझे, ठीक है। और एक बात ये वाली कि आप ध्यान करा करो सबसे पहले उठो तो आप, तो ये भी बात उनकी सही है, क्योंकि उठते के साथ ही काम करने लग जाते हैं हम लोग। तो ये बोला कि काम मत किया करो उठते के साथ ही, आप पहले ध्यान करा करो, उसके बाद ही काम में लगा करो। ये भी बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। चलिए मैं आपकी दोनों बातों को कंटिन्यू करूंगी। और जब से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वैसे तब से मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए भी हैं, और जो मुझे अच्छे लगे या जो मुझे लगे कि हाँ मुझे करने चाहिए, ये सब आप सब सही बोल रहे हैं, तो वो मैंने करे भी हैं, मैंने माने भी हैं वो वाली बातें। एंड आप सबका मैं थैंक यू करती हूँ, आप लोग मुझे सजेशन देते हो, मैं मानती भी हूँ उन बातों को। बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, बेकार कमेंट भी करते हैं, मैं उन कमेंट का ज़्यादा दिल पे लेती नहीं हूँ, ना ही कोई जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि भाई ऐसे जहाँ पॉजिटिव लोग हैं वहाँ नेगेटिव लोग भी हैं। कहते हैं ना जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है, तो जहाँ पॉजिटिव लोग हैं वहाँ नेगेटिव लोग भी हैं। तो इसलिए भाई जहाँ आप मुझे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, और वैसे तो ज़्यादातर पॉजिटिव ही कमेंट आते हैं, नेगेटिव तो बहुत कम ही आते हैं, लेकिन पढ़ के थोड़ा सा दुख होता है। जहाँ मैं 3:30 बजे उठने का मैंने वीडियो डाला है, काफ़ी पॉपुलर गया है वो, तो उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट आए हैं कि इस टाइम तो भाई भूत प्रेत उठते हैं, आप कहाँ उठ रहे हो इस टाइम। ये बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे उल्टे सीधे वाले कमेंट आए हैं मुझे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, 3 बजे उठना भी शुभ होता है। 3 बजे 3:20 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग तो भाई ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे इतना पता है कि 3:20 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, और 4:30 पौने 5 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त रहता है। किसी ने मुझे बोला है 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, और जब तक क्या कहते हैं सूर्य उदय नहीं होता है तब तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। बट ऐसा नहीं है, 4:30 पौने 5 तक ही रहता है ब्रह्म मुहूर्त। लगभग 1 ही घंटे का तो रहता है, 1-1.5 घंटा भी नहीं, शायद 1 ही घंटे का। इतनी जानकारी वैसे कंफर्म नहीं है मुझे, बिल्कुल डीपली जानकारी नहीं है। बाकी जानकारी तो भाई आजकल मोबाइलों पे मिल ही जाती है। नहीं तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए भी हैं, मैंने बहुत से इग्नोर भी करे हैं, और बहुत सौ का जवाब भी दिया है, और बहुत सौ का जवाब नहीं भी दिया है। बट अच्छे कमेंट जो आते हैं ना मुझे, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। जो अच्छे पॉजिटिव कमेंट होते हैं मैं उनका हर एक जवाब देती हूँ। तो बस मैं ना अपना सारा काम करा के अच्छे से पूजा पाठ करके, और शनिवार के दिन तो मैंने पूजा साफ करी दी थी, पूजा घर। उस दिन से भी मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो पूजा घर अच्छे से साफ सफाई करने के बाद मैं फिर अपना
छत पे आती हूँ और देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी ना आपसे कि मौसम का कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं शुरू से ही धूप इतनी अच्छी निकल रही है ना, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर मन कर रहा था कि मैं धूप में बैठी रहूं, लेकिन भाई नीचे जाके मुझे बेटे के लिए नाश्ता भी बनाना है और उसको स्कूल भेजना है, इसलिए मैं जल्दी से नीचे आई और उसके लिए फटाफट मैंने नाश्ता तैयार किया यहाँ पर बेटे के लिए। और इस बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है वैसे सुबह में, कुछ मन भी करता है ना ये कर लो वो, बट कर नहीं पाते क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है। और उसका टिफ़िन बॉक्स यहाँ पे तैयार करने के लिए मैंने खाना बनाया, आलू की सब्जी बनाई और पराठे बना दिए, जो कि बेटा आलू की सब्जी खा लेता है और बहुत कम मिर्च वगैरह डालती हूँ उसमें, उसके बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। तो कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है सुबह में कुछ बनाने का, मतलब सोचते रहो। मैं एक रात में सोच के पहले बैठती नहीं हूँ, हमेशा सुबह में जल्दी से सोचती हूँ कि क्या खा लेगा बेटा मेरा और क्या उसको बना करके देती हूँ। और नई चीज़ कुछ बना के देने की सोचूं भी ना तो वो खाता नहीं है, पूरी खा नहीं पाता, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ सिंपल रोटी, सिंपल पराठे वगैरह, सिंपल सब्जी या चीले ऐसा कुछ बना के दे देती हूँ। कुछ ज़्यादा नया बनाने की नहीं सोचती हूँ। जैसे कि वीडियो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बच्चों का टिफ़िन क्या क्या दें, क्या हेल्दी दें और क्या बच्चों को पसंद होता है। मेरे बेटे को भाई बिल्कुल उन बच्चों जैसा नहीं है कि मतलब नई नई चीज़ें खाए, चीज़ ये सब ऐसी चीज़ें नहीं खाता है बिल्कुल भी, सिंपल ही खाना पसंद करता है, इसलिए मैं इसको सिंपल ही बना करके देती हूँ। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे लंच टाइम में सीधा, क्योंकि सुबह में मैं भी बेटे को नाश्ता वगैरह भेज करके और खिला के टिफ़िन वगैरह पैक करके उसको स्कूल भेज दिया, फिर मैं भी अपना नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे और ऐसी बातें वगैरह करने लगे। टाइम ऐसे ही बीत गया, फिर दोपहर के यहाँ पे 3 बज गए, बेटा भी स्कूल से आ चुका है और अभी बनाने का हमारा ऑप्शन कुछ है नहीं। और शाम को पार्टी भी थी, तो मैं तो नहीं जाने वाली हूँ पार्टी में, मेरे हस्बैंड ही जाएंगे और बेटा भी जाएगा, पास में ही है तो इसलिए। बट मैं भी यहाँ पे अपने लिए मैगी बना रही हूँ, हस्बैंड भी खा लेंगे। और हस्बैंड को वैसे मैंने उबाल के दे दी, वो उबाल के मांग रहे थे और मैंने अपने बेटे के लिए छोंक ली है। यहाँ पे उबाल के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने छोंक के बनाई यहाँ पे बढ़िया से। तो ये था हमारा कुछ दोपहर तक का। और बस वैसे तो बनाने का कुछ मन होता नहीं दोपहर में, ज़्यादातर हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है क्योंकि बेटे का जो स्कूल का टाइमिंग है ना वो 2:30 बजे है, लेकिन वैन से आने में 3:30 उसको बज जाते हैं, वही 4 बज जाते हैं, इसलिए टाइम तो होता नहीं दोपहर का लंच करने का। फिर शाम को रात को 10 बजे खाओ, भूख लगेगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ एक ही टाइम खा लेते हैं, सुबह में खा लेते हैं उसके बाद शाम को। फिर ज़्यादा खाने से फ़ायदा भी तो नहीं, पचना भी तो चाहिए नहीं, पेट में पचने का भी तो समय उसको मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जल्दी से अच्छे से मैगी बना दी है, बिल्कुल तड़के वाली, बढ़िया वाली, छोके वाली। और इसको हम बना के फिर खाएंगे क्योंकि भूख भी लगी थी, इस टाइम पे भूख लगने लगी थी। सुबह में मैंने जल्दी ही नाश्ता कर लिया था, बेटे जब स्कूल जा रहा था मेरा तभी कर लिया था मैंने 9 बजे के लगभग। उसके बाद यहाँ पे 3-3:30 बजे यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने लिए मैगी, और हस्बैंड तो खा चुके हैं, बस हम दोनों खाएंगे अब। बाकी में देख के बहुत ही भूख लग रही थी, और ये चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं वैसे, लेकिन आपको वीडियो में भी बहुत कम ही मिलती होंगी देखने के लिए। तो लो जी भाई, यहाँ पे फिर शाम को मिल रही हूँ मैं, क्योंकि दोपहर में शाम ही हो गई थी, मतलब वही 3:30 के समय हमने मैगी वैगी बना के खाई। फिर 4, 4:30, 5 बज गए यहाँ पर। इतने टाइम हो ही जाता है, शाम एकदम हो जाती है। जहाँ दोपहर नहीं निकली वहाँ शाम एकदम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े पड़े थे थोड़े से मेरे कल के, जो कि मैं तय नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने सोचा आज तय बना देती हूँ। उनकी पड़े भी बेकार लगते हैं कपड़े, या कुछ भी सामान फैला हुआ रखता है ना घर में, वही बेकार लगता है, उसी से घर गंदा लगता है बिल्कुल। और भाई हमेशा साफ़ सफाई में लगे रहो पूरा दिन, बच्चों के साथ तो वैसे भी लगे रहो, क्योंकि बच्चे तो भाई गंदगी करते रहते हैं और हम लोग साफ़ करते रहें, भाई यही लगा रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा कंबल भी मेरा ऐसे ही पड़ा था और ये भी गंदा ही लग रहा था मुझे ऐसे पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा इसको भी तय बना के रख ही देती हूँ पहले, क्योंकि सही रहेगा अपना। हम लोग बैठने वाले तो हैं नहीं अभी, वैसे भी शाम होने वाली है, दिन छिपने वाला है, दिन ढलते समय बिस्तर के अंदर वैसे भी नहीं बैठना चाहिए। ये सब सोच के मैंने अपना इसको
तय बना दी है। और फिर हम सीधा आते हैं किचन में। किचन में पड़े थे काफ़ी सारे बर्तन, क्योंकि भाई सुबह के भी थे और दोपहर में थोड़ा बनाया था उसके भी थे, तो सब बर्तन एक साथ इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए ज़्यादा लग रहे थे। और बस मांजने में ज़्यादा नहीं है, जल्दी मंज जाएंगे ये। छोटे छोटे बर्तन जहाँ होते हैं वो मांजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बड़े बड़े बर्तन जल्दी मंज जाते हैं और धुल भी जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पे हम मांज लेते हैं पहले बर्तन, और उसके बाद हम क्या ही करेंगे, बस पूजा पाठ भी करनी है शाम के समय। और शाम का रूटीन तो मेरा ऐसे ही हो जाता है, बट ये वाला जो रूटीन है ना, सुबह से शाम तक का हो गया आज मेरा जो ब्लॉग है ये वाला, सॉरी, तो सुबह से शाम तक का हो गया है। और टिफ़िन भाई देख लेती हूँ तो देख लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है बेटे के बैग में टिफ़िन रखा ही रह जाता है, ध्यान नहीं रहता मेरा। तो भाई यहाँ पे हमारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब टाइम क्या, लगभग 10 मिनट लग जाएंगे। और 10 मिनट की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 19 मिनट का तो पूरा ब्लॉग ही है ये। तो इसलिए यहाँ पे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और उसके बाद पूरा सिंक भी मैंने मांज दिया था और इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और हम लोग जो होती हैं ना, महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं घर की, भाई वो तो हमेशा साफ़ सफाई रखती हैं और मतलब घर को एकदम साफ़ सुथरा ही रखती हैं। जब जेंट्सों के ऊपर घर छोड़ के जाओ ना पूरा, तो वो सड़ा देते हैं क्योंकि मैं जब भी अपने मायके चली जाती हूँ ना, तो आके देखती हूँ किचन पूरा गंदा ही मिलता है मुझे। मतलब चाय बनी रहेगी तो चाय के बर्तन, जैसे कि उसमें 2-3 दिन से इकट्ठा, मतलब मांजा ही ना हो उसको और लगातार उसमें चाय बनाए जा रहे हैं, ऐसा रहता है। सिंक भी बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, तो बहुत ही गंदा मिलता है मुझे, मतलब किचन में मुझे ही आके साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ किचन तो किचन भाई, कमरा भी ऐसे बिखरा पड़ा रहता है। और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं मैं ही काम पे लगी हुई हूँ, वो तो हमेशा लेटे हैं और आराम से अपना फ़ोन चला रहे हैं। भाई वैसे भी आदमियों का जो काम है बाहर का है, घर से बाहर का काम है, और औरतों का घर के अंदर। तो इसलिए भाई मैं कभी चली आती हूँ अपने मायके के 10-15 दिन तो नहीं, लेकिन वो 1 हफ्ता 7-8 दिन के लिए, तो गंदा मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा घर। और यहाँ पे बेटा मेरा हमेशा ही नखरे करता रहता है उसको वहाँ जाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए। बच्चे भाई हमेशा नखरे करते रहते हैं। तो बेटे को ट्यूशन छोड़ के आ गए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी कर रहे थे मस्ती, हंसी मजाक चलती रहती है हमारे बीच। उसके बाद चाय बनाई, भाई चाय की तो अर्जेंट ही फरमाइश आई इनकी, चाय बना के दिन को चाय वाय पी के फिर आराम से बैठे। हे गाइस, तो मैं हूँ अभी घर पे, और मैं घर पे ही हूँ, मतलब खाना पीना मेरा हो चुका है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 ही बजे होंगे। तो हाँ 8 बज गए होंगे, मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और बेटा मेरा गया है अपने बाबा के साथ पार्टी में, मतलब दावत खाने गया है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनके दोस्त की आज शादी है, तो यहीं पास में ही है, तो चला गया, नहीं तो नहीं जाते हम लोग। मैं नहीं गई हूँ बट तो नहीं जाता, नहीं तो मेरे हस्बैंड तो भाई आज दोस्त की शादी है तो बस दोस्त के साथ में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे हम जो है, मैं अपना आराम से खा पी के बैठ गई हूँ, अभी एडिटिंग कर रही हूँ और सब कुछ सही है। और काम भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज खाना नहीं बना है, आज खाना बनना नहीं तो काम भी नहीं है। जो भी थोड़े बहुत बर्तन किचन गंदा होगा वो सब साफ़ करके मैं तब आराम से बैठ जाऊँगी। और जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक तो मैं लेट भी नहीं पाऊँगी कंबल के अंदर, तब बेटा आ जाएगा ना तब लेटूँगी। बाकी हस्बैंड से फ़ोन करके पूछती रहूँगी कि कब आओगे, कैसे, कितनी देर लगेगी। तो और हस्बैंड तो मेरे लेट ही आने वाले हैं, क्योंकि वही आज उनके दोस्त की शादी है, इसलिए वो फुल एंजॉय करेंगे, और ख़ास दोस्त की शादी है इसीलिए। तो और जो मैं बताने वाली थी आपको, रात के 8 बज गए हैं और अभी फ़िलहाल मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट करा कीजिए ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।